बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं श्रीगंगानगर से आ रही बड़ी खबर के साथ। तो पाकिस्तानी ड्रोन और ड्रग्स मिलने से सनसनी फैली है। ड्रोन के साथ 2 किलो 500 ग्राम ड्रग्स जब्त की गई है। ड्रग्स की कीमत है 10 करोड़ रुपए। श्रीकरणपुर सेक्टर के गांव शेख सरपाल के पास से ड्रोन मिला है। बीएसएफ और स्थानीय पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये बड़ी खबर है, तस्वीर भी आपके सामने रख रहे हैं। करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी गई है श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर सेक्टर के गांव शेख सरपाल के पास। सोमवार का ये मामला है। पाकिस्तान का ड्रोन बरामद होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। लावारिस हालत में झाड़ियों में मिले पाकिस्तान ड्रोन के साथ ही 2.5 किलो हेरोइन भी मिली है। मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने संज्ञान लिया है। फिलहाल बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को जांच के लिए दिल्ली भेज दिया है। पैकेट में रखी 2 किलो 520 ग्राम मादक पदार्थ हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बताई जा रही है लगभग 10 करोड़ रुपए। तो 2 किलो 500 ग्राम जो है ड्रग्स मिली है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बताई जा रही है 10 करोड़ रुपए। सहयोगी श्रीगंगानगर से इस वक्त कुलदीप गोयल मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं सबसे पहले कुलदीप से कि कैसे इस कार्रवाई को अंजाम कुलदीप दिया गया है। देखिए, पाकिस्तानी जो तस्कर हैं वो भारतीय सीमा के अंदर ड्रोन के माध्यम से हीरोइन की तस्करी की कोशिश करते हैं। सोमवार रात्रि को भी इस तरह की कोशिश की गई और एक ड्रोन के द्वारा हीरोइन की जो खेप है वो भारतीय सीमा में फेंकी गई। इस ड्रोन के साथ में 3 पैकेट थे, जिसमें एक पैकेट के ऊपर अंग्रेजी अक्षरों के अंदर पठान 2023 लिखा हुआ था। इन तीनों पैकेट के अंदर 2 किलो 520 ग्राम हीरोइन है वो बरामद हुई। यह जो ड्रोन है एक झाड़ी के अंदर अटका हुआ मिला। जब किसान अपने खेत की तरफ जा रहा था तब उसने इस ड्रोन को देखा और तुरंत उसने बीएसएफ और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद बीएसएफ और पुलिस जो हरकत में आई, ड्रोन को अपने कब्जे में लिया है। फिलहाल नारकोटिक्स ब्यूरो के अंदर जो ये मामला दर्ज करवाया गया है अज्ञात तस्करों के खिलाफ। इसके साथ साथ जो ये ड्रोन मिला है इसको जांच के लिए दिल्ली भेजा गया है, क्योंकि जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आते हैं काफी शक्तिशाली ड्रोन होते हैं। 8 से 10 किलो इनका जो वजन होता है और ये बड़ी मात्रा के अंदर जो वजनी सामान है, चाहे वो हीरोइन है 10 से 15-20 किलो तक की क्षमता की, उसको ले जाने में सक्षम होते हैं। फिलहाल इसकी जांच की जाएगी। इसके दिल्ली ले जाया गया है ताकि पता चल सके कि ये ड्रोन है वो कौन से देश का निर्मित है। हम अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे, क्योंकि जो पहले तस्करी की कोशिश होती रही है उसके अंदर जो ड्रोन आए हैं वो ज्यादातर यूएसए के निर्मित होते हैं। तो फिलहाल इस ड्रोन को दिल्ली भेजा गया है ताकि इसकी जांच हो सके। जी कुलदीप, मैं देख पा रही हूं ये जो अब पैकेट दरअसल इन तस्वीरों में नजर आ रहा है, पठान इस पर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है साल 2023। क्या इसका मतलब पता चल पाया है? क्या कोई पठान नाम का व्यक्ति था जिसको ये डिलीवर किया जाना था? कहां इसकी तस्करी की जानी थी? इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल। अभी हालांकि बीएसएफ की तरफ से कोई आधिकारिक जो बयान है वो तो सामने नहीं आया है, लेकिन अंदाजा यही लगाया जा रहा है क्योंकि जो पाकिस्तानी तस्कर होते हैं उनके भारतीय तस्करों के साथ संबंध हैं। जो राजस्थान के साथ पाकिस्तान की सीमा सटी हुई है, यहाँ पर जो हीरोइन की खेप फेंकी जाती है उसको लेने के लिए जो पंजाब की तरफ से ज्यादातर तस्कर हैं वो आते हैं। और जो अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि जो पैकेट के ऊपर पठान 2023 लिखा है, यह संभवतः कोई ना कोई जो कोड वर्ड होगा जो तस्करों की पहचान के लिए या तस्करों को कोई संदेश देने के लिए लिखा हो। बीएसएफ और पुलिस है वो भी इस एंगल की ओर बढ़ती हुई दिख रही है कि आखिर इस पठान 2023 लिखा है उसका मतलब क्या है। क्योंकि बहुत बार पाकिस्तान की तरफ से गुब्बारे भी आते हैं जिसके ऊपर पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा रहता है या अन्य उर्दू के अंदर कुछ शब्द लिखे रहते हैं। ऐसे में जो बीएसएफ और पुलिस है वो अपनी जांच को हर एंगल से आगे बढ़ा रहे हैं। जी, और जांच कब तक पूरी कर ली जाएगी? क्योंकि बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को जांच के लिए दिल्ली भेज दिया, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं, तो जांच कब तक पूरी हो जाएगी? क्या कह रही है स्थानीय पुलिस और बीएसएफ? देखिए, बीएसएफ और जो स्थानीय पुलिस है उन्होंने अपनी प्रारंभिक जांच है वो पूरी कर ली है। इसके बाद उसको जांच के लिए जो उच्च स्तर पर भेजा गया है। हालांकि इस बारे के अंदर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं आते हैं, लेकिन अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि क्योंकि जो पहले की तरह हीरोइन की जो खेप है वो पाकिस्तानी तस्कर भारतीय सीमा में फेंकते हैं। फिलहाल जो अज्ञात जो तस्कर हैं उनकी जो खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, उनकी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। इसके साथ साथ इलाके के अंदर नाकाबंदी जो जारी है, सीआईडी के जो लोग हैं वो अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं ताकि
कि हीरोइन की खेप है इस 2.5 किलो के अलावा कहीं तो नहीं फेंकी गई, और इसके साथ साथ जो तस्कर, जो संदिग्ध जो लोग हैं वो इलाके में आए तो उनका भी पता चल सके, और जो उच्च स्तर पर जांच है वो अपनी अलग तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका। नजर आप कुलदीप बनाए रखिएगा, आगे की डिटेल्स भी आपसे लेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका।